जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी का गुरुजी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत और इंटरनेट से जुड़ी ग्लोबल संगत का भी गुरुजी के दरबार में बहुत स्वागत। आज थोड़ा सा मैं अपनी जर्नी को भी ऐड करूंगी अबाउट व्हाट आई विल बी टेलिंग यू। जब हम गुरुजी के दरबार में आते हैं तो एक बहुत यूनिक स्पिरिचुअल जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाती है और अक्सर देर आर वेरी फ्यू टर्म्स दैट आई यूज्ड हियर वेरी ऑफन। आंदे रहा करो। जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे बोला था अंकल ने कि आप आते रहा करो, आप आया करो आंटी, मंदिर आया करो, यहाँ आकर प्रसाद खाया करो, गुरुजी के पास आया करो। बेसिकली द पॉइंट वाज दैट कम टू गुरुजी। और ये स्पिरिचुअल जर्नी इसलिए इतनी यूनिक है, इट इज़ लाइक द वर्ल्ड्स ऑफ एन अनियन, कि आप बाहर बाहर से एक छिलका उतरता चला जाता है और अंदर जो है वो उसका कोर निकलता जाता है। तो शुरू में जब आप बातें सुनते हैं गुरुजी के बारे में, मैंने गुरुजी को देखा तो है नहीं, तो इट इज़ एवरीथिंग व्हाट आई हैव हर्ड। तो शुरू में आप तितलियों में ढूंढते हो गुरुजी को, आप ढूंढते हो कि मुझे खुशबू आ जाए, मुझे कहीं तितली दिख जाए, मुझे कहीं पीकॉक नज़र आ जाए। और शुरू में गुरुजी हर लेवल पे आपके लेवल पर आ जाते हैं। तो एक और टर्म जो आप सुनेंगे कि ये तेरा एडमिशन हो गया। तो अगर एडमिशन केजी में हुआ तो गुरुजी केजी लेवल पे आएंगे आपको उठाने के लिए। अगर आप 12th में हैं तो आपको वहाँ उठाएंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो वो वहाँ तक भी नीचे आएंगे आपको ऊपर ले जाने के लिए। बेसिकली ही इज़ ऑलवेज कमिंग डाउन टू आवर लेवल टू पिक अस अप एंड टेक अस ऑन दिस स्पिरिचुअल जर्नी. I have certainly not achieved much. I am just a beginner, but whatever little bit that I have understood. तो शुरू में जब बिल्कुल प्याज का आउटर वर्ल्ड, कि अभी हम बहुत एक्सटर्नली ओरिएंटेड हैं, तितली दिख जाए, चिड़िया दिख जाए, खुशबू आ जाए, तो वो हमारे लिए वहाँ तक आते हैं। उसके बाद जब बाहर का वर्ल्ड गिरने लगता है, जब हम गुरुजी से थोड़ा कनेक्ट होने लगते हैं, तो हम उन्हें महसूस करना चाहते हैं कि गुरुजी आई वॉन्ट टू फील योर प्रेजेंस, कि आप मेरे आसपास हो, ये मुझे एहसास दिलाओ। तो वो हमें ये बताने लग जाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये डेफिनेटली ही इज़ देयर, और अपनी कोई ना कोई निशानी भी दे देते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो हमारे अंग संग हैं। तो एक वर्ल्ड जो है अनियन का वो गिर गया। अब थोड़ा सा हम अंदर चले गए एंड वी आर फीलिंग हिम मोर, we are feeling his presence, we start understanding कि ये कोई ऐसा superficial सा रिश्ता नहीं है। फिर एक और टर्म जो अक्सर सुनी कि यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल गुरु। तो मैं जब आई थी तो बहुत ही साइंटिफिक माइंड के साथ आई। साइंस में एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, है ना, सब कुछ मैटर, सब कुछ। लेकिन गुरुजी ने 2 मिनट में साइंस को डिफाई कर देते और बोलते बाहर जब आते हो तो अपने जूते उतार के आओ, दिमाग को वहीं छोड़ के आओ। तो जितनी भी लॉजिक बचपन से सीखी, वो जो वर्ल्ड था ज्ञान का जो लेके आई थी मैं, वो भी गिर गया, क्योंकि उसको तो 1 सेकंड में गिरा दिया गुरुजी ने। जहाँ डॉक्टर बोलते कि आपका जीने का कोई चांस नहीं है, उसके बाद भी आप ठीक हो जाते हो। जहाँ पर लगता है कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता, आपको गुरुजी ऐसे एकदम निकाल देते हैं वहाँ से। तो साइंस को तो गुरुजी ने 1 सेकंड में डिफाई कर दिया। तो फिर उसके बाद क्या, द नेक्स्ट वर्ल्ड वुड बी रिलीजन। तो रिलीजन जो भी हम सीख के आए कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कितने सारे वहम लेके, ये रिंग पहन लो, वो पहन लो, वो ठीक हो जाएगा। तो उस वर्ल्ड को भी गुरुजी एकदम से गिरा देते, डांट के कि छोड़ो इसको, कोई वहम नहीं करना, भगवान से सिर्फ प्यार करो, भगवान से सीधा जुड़ो। तो प्याज के छिलके गिरते चले जा रहे थे। अब स्पिरिचुअलिटी पे आए कि अच्छा जी रिलीजन नहीं तो स्पिरिचुअलिटी का मम्बो जम्बो सीखना शुरू किया। वो लैंग्वेज, वो वर्ड्स, वो पोइट्री, सूफी, ये वो सब कुछ सीखना शुरू किया। एंड दैट लिंगो और दैट मम्बो जम्बो ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको भी गुरुजी ने गिरा दिया। जब ये एहसास हुआ कि शब्दों में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि वो गुरुजी तक पहुंच सकें। लैंग्वेज, वर्ड्स, ये तो इंसान की बनाई हुई भाषा है जिससे हम कोशिश करते हैं अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने की। लेकिन जब गुरुजी का बैठ के यहाँ एहसास होता है, उस पल में तो कोई वर्ड्स ही नहीं होते हमारे पास। वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन व्हाट आर वी फीलिंग। सो दैट वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज, स्पिरिचुअलिटी, हाई फाई थिंग्स, वो सब गिर गई।
और तब पता चलता है कि ये तो बहुत ही सटल फीलिंग है, गुरु जी का एहसास बहुत सटल है। जैसे संजीव अंकल कहते हैं कि क्या ये भाव है, सीमा आंटी ये तो भाव है, आपको भाव समझ में आएगा। लिटरली इट इज़ अ फीलिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। तो धीरे धीरे करके सारे फ्रिल, सारे वर्ल्स अनियन के गिरते जाते हैं। एंड में वो फिर वही मम्बो जम्बो ही यूज़ कर सकते हैं हम, कि कबीर कहते थे प्रेम गली बड़ी सांकली, इसमें दो न समाए। तो जब एंड में बिल्कुल कोर में हम पहुंचेंगे किसी दिन, उस दिन वो इतनी तंग जगह होगी कि उसमें दो नहीं आ सकते। तो उस जगह पर या मैं होंगी या मेरा गुरु होगा। तो उस पॉइंट पे आई विल हैव टू शेड दैट ईगो, एवरी आइडेंटिटी, एवरी डिस्क्रिप्शन दैट आई गिव ऑफ माई सेल्फ, आई विल हैव टू शेड दैट, बिकॉज वहाँ कोर पे मुझे सिर्फ मेरा गुरु चाहिए और वहाँ सिर्फ मेरा गुरु ही होगा। सो इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्पिरिचुअल जर्नी। तभी कहते हैं कि आंदे रहो, बार बार गुरु जी के पास आते जाओ, ताकि हमारे वो जो छिलके हैं प्याज के वो गिरते चले जाएं, गिरते चले जाएं। अल्टीमेटली हम उनके इतने नज़दीक आ जाएं कि उनमें और हम में फ़र्क ही ना हो। वो क्या शब्द है कि जब तुझ में मैं ना ही, अब तू ही मैं ना ही, कि जब मैं था तब तू नहीं था, क्योंकि जब हमारी ईगो है तब ईश्वर नहीं है, लेकिन जब मैं नहीं हूँ तो सिर्फ तू ही तू है। तो वी हैव टू रीच दैट स्टेज। So I just thought I'll share this with all of you today. आज जो सत्संग है वो रविंदर आंटी एंड जसजीत अंकल का होगा। उनके साथ निकी आंटी और सहज अंकल भी आएंगे, वो गुरुजी का शुक्राना करना चाहते हैं। प्लीज़ वेलकम देम। आइए आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आप सब जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप सब यहाँ पे आए, हमारे को आशीर्वाद दिया। आज का शुक्राना जो है इनफ नहीं है कि कितना शुक्राना करें गुरु जी का या रब का, जो उन्होंने हमारे को ब्लेस किया है, बच्चों को सफलता का दान दिया है, प्यार और बुद्धि दी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरु जी का। आगे भी ऐसे ही आशीर्वाद गुरु जी अपने बच्चों के सिर पे आशीर्वाद दे के रखें, उनके अंग संग सहाय रहें, यही हमारी अरदास है। मेरे साथ बच्चे हैं, जसजीत अंकल हैं, गौतम अंकल हैं, सबका आशीर्वाद इन बच्चों के सिर पे हमेशा है, गुरु जी के साथ, रब के साथ। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, बिन मांगे हमारे को सब कुछ दिया है। मेरे को मालूम नहीं कैसे शुक्राना करूं रब का। आज का दिन मेरे को नहीं मालूम था कि मैं यहाँ खड़ी होके गुरु जी का शुक्राना कर सकूँगी कभी भी। उन्होंने हम सबको इतनी हिम्मत दी है कि आज हम उनका शुक्राना करने के लिए इस मंदिर में आप सबके साथ हैं। और कोशिश है और भगवान से अरदास है कि आगे भी हमारे को शुक्राना करने का ऐसा ही मौका दे के रखें। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। Thank you so much everyone. Thank you for everything. Gautam uncle, would you like to say something? No. Okay. Nikki? Saj? Okay. Thank you. Thank you, auntie. शुक्राना आंटी, थैंक यू सो मच। जब सत्संग करता है कोई तो गुरुजी की एनर्जी एक संगत से दूसरी संगत में जाती है। जो कहते थे वो कि जो बोलता है उसका भला और जो सुनता है उसका भला। बेसिकली सब वो हमारा गुरु ही है, कि उन्हीं की एनर्जी है जो एक संगत से
बाकी संगत में जाती है. सो ही इज़ वर्किंग थ्रू अस. सो शुक्राना आंटी, अंकल. अब हम लंगर करेंगे और लंगर करने से पहले एक बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे. इक्शाना का बर्थडे है, हम उसका केक काटेंगे एंड वील ऑल जॉइन हर टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. और सेवादार जैसे जैसे आपको बोलेंगे वैसे वैसे यहाँ बैठकर हम लंगर करेंगे. जिन्हें भी बर्तन सेवा करनी है वो लोग इस साइड बैठेंगे, बाकी सब जैसे द सेवादार्स विल गाइड यू हाउ टू डू द लंगर. तो इसी के साथ आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.